जब कोई सच बोल देता है तो परिवार तो छोड़ दीजिए, 80 करोड़ में एक मर्द खड़ा होकर नहीं कहता कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, हम उसके साथ हैं। कहीं हमारा संगठन टारगेट पे ना आ जाए, कहीं इरफान भाई से हमारे रिश्ते खराब ना हो जाएं, कहीं हिंदुओं की दुकानों में जो मुसलमान घुसे हुए हैं कहीं वो रूठ न जाएं। हमने 20 करोड़ जिहादी भेड़ियों के सामने अपनी जवान बेटी को छोड़ दिया। तो 82 करोड़ होने का मतलब क्या है? क्या करें इन 82 करोड़ का और हजारों संगठन का जो हर गली में बने हुए हैं? क्या आप अपने घर में किसी बच्चे से, बेटी से कह सकते हैं कि बेटा सच बोलना चाहिए? हमारी बात से कोई नाराज ना हो जाए। हमारी बात से, हमारा 2 रुपए का बिजनेस है सलमान भाई के साथ, लेकिन उससे बिजनेस टूट जाएगा, इसलिए झूठ बोलो और सलमान भाई की बकवास को इसलिए सुनो कि बिजनेस चलाना है। भाड़ में गए सलमान भाई और भाड़ में गया बिजनेस। सच बोलिए, खुल के बोलिए, कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती। सत्ताओं के पीछे भागना और टिकट लेना और टिकट लेके 2 कमरे के मकान से निकलना और लौट के 12 कमरे के मकान में आना, यह राष्ट्रवाद नहीं है, यह हिंदुत्व नहीं है। बहुत सारे संकट हैं, उस संकटों को मुझे लगता है कि रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा संकट है कि हमको झूठ बोलने की बहुत आदत है। हम पाखंड करते हैं घर में अपने बच्चों से कि हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन जब कोई सच बोल देता है तो परिवार तो छोड़ दीजिए, 80 करोड़ में एक मर्द खड़ा होकर नहीं कहता कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, हम उसके साथ हैं। आपकी गिनती 80 करोड़ हो, 82 करोड़ हो, लेकिन भीड़ से ज्यादा हम कुछ हैं नहीं। इसलिए एक पढ़ी लिखी बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है। हमारी चुप्पी, हमारे स्वार्थों ने, कहीं हमारा संगठन टारगेट पे ना आ जाए, कहीं इरफान भाई से हमारे रिश्ते खराब ना हो जाएं, कहीं हिंदुओं की दुकानों में जो मुसलमान घुसे हुए हैं कहीं वो रूठ न जाएं, हमने 20 करोड़ जिहादी भेड़ियों के सामने अपनी जवान बेटी को छोड़ दिया। तो 82 करोड़ होने का मतलब क्या है? क्या करें इन 82 करोड़ का और हजारों संगठन का जो हर गली में बने हुए हैं? क्या आप अपने घर में किसी बच्चे से, बेटी से कह सकते हैं कि बेटा सच बोलना चाहिए? कोई नहीं बोलेगा सच अगर समाज मर चुका हो तो। सिर्फ भारत माता का नारा लगाने से भारत माता मजबूत नहीं होने वाली है। हमने अपने हीरोज भी पिछले 70 सालों में, हमने कभी भी अपना हीरो बहादुर को नहीं चुना। कहां से कूड़ेदान में से निकाल के लाते हैं किसी कचूमर टाइप के आदमी को, उसे अपना आइडियल बना लेते हैं। आजादी के आसपास और उसके बाद भी सावरकर हमारा हीरो नहीं है। सावरकर को समाप्त किसने किया? विदेशों ने किया। सावरकर की सोच को किसने आगे नहीं बढ़ाया? इसकी भी जरा तहकीकात करें। सुभाष इस देश का हीरो नहीं बना, और आज एक लंबे कालखंड के बाद जब कोई एक बहादुर इस घनघोर अंधेरे में आगे आया और जिससे आपका और मेरा रिश्ता 5 साल में सिर्फ 1 दिन और 1 दिन का 1 घंटा और 1 घंटे में मात्र 1 मिनट का रिश्ता है, हम उसको ईमानदारी से नहीं निभा पाए। वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वहां जिम्मेदार है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है। आपके घर के पास क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े भाषण दे करके, घंटों भाषण दे करके समस्या हल नहीं होगी। मैं कुछ बातों को इसलिए रिपीट नहीं करूंगा कि लोगों को बुरा लग जाता है। एक फैशन हो गया है आजकल, सुनी सुनाई बातों को उसका प्रचार करो।
वो झूठी है, वो असत्य है, इसकी कोई हमको लेना देना नहीं है। और हमने झूठ फैलाए हैं। मैं आपके मंच से, क्योंकि यहां सब बुद्धिजीवी लोग हैं और ये पहला मौका है, और आप सब के अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये जो जगह है ये मालवीय जी के नाम से जानी जाती है। सोचिए कि मालवीय जी जैसे आदमी ने कितनों साल पहले ये तय कर लिया था। वो भी कोई अपनी एक छोटी सी दुकान खोल करके जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन मालवीय जी ने जो काम किया है वो हजारों साल तक करोड़ों मालवीय पैदा करेंगे। ऐसा किसी दूसरे ने किया? सत्ताओं के पीछे भागना और टिकट लेना और टिकट लेके 2 कमरे के मकान से निकलना और लौट के 12 कमरे के मकान में आना, यह राष्ट्रवाद नहीं है, यह हिंदुत्व नहीं है। और जरा सा आपको पद मिला, उसके बाद आपको कार्यकर्ता तो ऐसा लगता है ये आया कैसे, और फिर आपको लगता है हिंदुत्व पे बात करना तो थोड़ा सा अजीब सी बात है। नहीं, सबको साथ लेके चलना है। जब सत्ता नहीं थी तो सिर्फ अकेले चलना चाहते थे, सत्ता आते ही अब सबको साथ लेके चलना है। हमने सबके साथ लेने के लिए नहीं चुना था, उसके लिए तो बहुत सारे लोग थे। इसलिए समाज की जो भूमिका होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा सिर्फ आपसे कोई मंच ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं कोई चुनाव में, आप जानते हैं मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, ओपनली मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई कितना भी बड़ा हो, कितना, एक हमारी सभ्यता में बड़े का आदर करना चाहिए, चाहे वो रिक्शा भी चलाता हो, वो मैं करता हूं, लेकिन कोई ये समझ बैठे कि पद से आदर होता है, ये सनातन संस्कृति नहीं है। पूरे समाज को बीमारी हो गई है। 4 डकैत, गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट एक टिकट मिल के जीत जाएगा, उसके पैर ऐसे छूते हैं जैसे भगवान आ गए। लेकिन एक रिक्शे चलाने वाला आदमी, क्योंकि मैं दिल्ली में या तो 90% 3 व्हीलर से जाता हूं या जाता ही नहीं हूं, एक 3 व्हीलर वाला अगर कोई महान बात कर रहा हो तो उससे 5 मिनट बात करने में हमारा स्टेटस डाउन होता है। सब ज्ञानी बड़े पद पे नहीं होते और पद से ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। ये नैरेटिव हमने फैलाया है। सारे धर्म बराबर है, बिना जाने हजारों मठ मंदिर, हजारों आश्रम। किसी को तो सच बोलना चाहिए भाई। राजनीतिक लोगों की मजबूरी होती है और राजनीति की ग्रामर में यह तय है और यह हमको मान लेना चाहिए, और यह हजारों साल से हो रहा है। राजनीति में जो लोग होंगे, उस राजनीति के नियम में सबसे पहला काम है खुलेआम झूठ बोलो। हमें उनसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो सच बोलेंगे, कि सच बोलेंगे तो सत्ता 2 दिन नहीं चलेगी। लेकिन जिनका सत्ताओं पे, संविधान पे, किसी पद पे कोई लेना देना नहीं है, जो अपने मठ मंदिर में बैठे हुए हैं, जिन पे कोई संविधान लागू नहीं होता, जब वो लोग झूठ बोलने लगे तो राष्ट्र मर चुका होता है। इसलिए मैं अपनी बात को यही कहते शुरू करता हूं, सच बोलिए। सनातनी हिंदू को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि अगर उसकी मृत्यु नहीं आई है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। मृत्यु निश्चित है, ये हम कहते हैं, मृत्यु निश्चित है। कब आएगी, कैसे आएगी, इसका नहीं पता, लेकिन आनी तय है। और जो चीज तय है, तो ये मान के चलिए कि मंच पे ये भाषण आज आखिरी है, तो कम से कम आखिरी भाषण को सच बोलिए। ये मत समझिए कि कल आपको मौका मिलेगा, क्योंकि मृत्यु का तय नहीं है। इसलिए जो जीवन जीने की, हमारी बात से कोई नाराज ना हो जाए। हमारी बात से, हमारा 2 रुपए का बिजनेस है सलमान भाई के साथ, लेकिन उससे बिजनेस टूट जाएगा, इसलिए झूठ बोलो और सलमान भाई की बकवास को इसलिए सुनो कि बिजनेस चलाना है। भाड़ में गए सलमान भाई और भाड़ में गया बिजनेस। सच बोलिए, खुल के बोलिए, कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती।